हरिओम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, त्रैमासिक विशेष कोर्स है। इसमें कई छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई लोग घर गए हैं वहां से भी पढ़ रहे हैं इस कोर्स को। और प्रतिदिन ये पाठ टेलीग्राम ग्रुप पर जाता है, उपलब्ध होता है। तो आप जो भी इसके इच्छुक है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। चलते हैं। और बच्चों ठीक है आप लोग सभी? जी। हमारे इस पर नंबर है उसका, आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर है उसका, क्या नंबर है? 88 10 74 29 20। सबको याद हो गया क्या यार? ठीक है, आप लोग तो साक्षात पढ़ ही रहे हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। 28 88 10 74 29 20 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं। आज संधि पढ़ा रहे हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में। आज संधि प्रकरणम, क्या संधि प्रकरणम? आज संधि प्रकरण में आज गुण का प्रकरण है। किसका है? गुण का। गुण के बाद वृद्धि का आएगा, ठीक है। गुण है फिर वृद्धि आएगा। पहले क्या है आज? गुण। तो गुण पहले जानते हैं कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर गुण आदेश करने वाला सूत्र, ठीक है ना। पहले क्या है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, फिर गुण आदेश करने वाला सूत्र। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण। हाँ, क्या है? अदेंग गुणा। अदेंग गुण। हाँ, क्या? ठीक है ना भैया? ओम भैया क्या है? हाँ, कुछ लोग आदेंग गुणा बोल रहे हैं। क्या है? अदेंग गुणा। आदेंग गुणा नहीं, क्या है? अदेंग। हाँ, और जो गुण आदेश करता है वो सूत्र है आद गुण। हाँ, ये क्या करता है? गुण आदेश करता है, ठीक है भैया। तो ये दो विशेष सूत्र हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर आप इनको जान गए तो गुण जान गए। क्या? दो सूत्रों को आपको जानना है। ये पहला सूत्र है अदेंग गुणा, दूसरा सूत्र है आद गुणा। अदेंग गुणा के अर्थ को ही सुस्पष्ट करने के लिए ये सूत्र है। कौन सा? तपरस तत्कालस। ये अदेंग गुणा के ही अर्थ को बताता है कि अदेंग गुणा का अर्थ क्या है। समझे कि नहीं? हाँ, वस्तुतः ये अदेंग गुणा और आद गुणा, इनका अर्थ को जानना है। अब देखिए, अदेंग गुणा करता है भैया, गुण संज्ञा करता है। अदेंग गुणा क्या करता है? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा करता है। किसकी करता है भैया? गुण संज्ञा किसकी करता है? किसकी गुण संज्ञा होती है? किसको गुण कहते हैं? कहे तो कहा अदेंग गुण। हाँ, देख लो, अत एंग गुण। अदेंग में आ देंग, इसमें दो शब्द हैं, दो पद हैं। अत है और एंग है। कितने पद हैं? कौन कौन? अत एंग। अत और एंग। अत भी प्रथमांत है, एंग भी प्रथमांत है, ठीक है ना। पृथक पृथक पद है। अत एंग और गुणा, तीन पद का सूत्र है। तो अदेंग गुण। हाँ, तो देखो कौन कौन है? अत और एंग, इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है, ठीक है भैया। किसकी किसकी हुई? अत की और एंग की। अत माने ह्रस्वाकार और एंग मतलब एंग माने प्रत्याहार। ए ओ, एंग प्रत्याहार में कितने बार आएंगे? कितने बार आएंगे? दो। ए ओ, दो बार आएंगे। तो इसका मतलब गुण संज्ञा किसकी हुई? आकार की और ए ओ की। क्या यार? एंग मतलब क्या है? ए ओ, यही ना है एंग का मतलब, ठीक है ना। एंग का मतलब ए और ओ। तो इसका मतलब गुण संज्ञा कितने की हुई? तीन वर्ण की हुई। किसकी किसकी? आ की, ए की, ओ की। किसकी किसकी? इसी कह सकते हैं आप ह्रस्व आ की, दीर्घ ए की, दीर्घ। कोई कहे ये बताइए, ऐसा अभी नहीं हुआ, अभी तो केवल आकार की और ए की और ओ की क्या हुई है? गुण संज्ञा हुई है। कोई कहे भैया ये बताइए, आ से कौन लिया जाए? दीर्घ वाला भी ले लिया जाए, प्लुत वाला भी ले लिया जाए, तो दीर्घा की भी क्या हो जाए? गुण संज्ञा हो जाए। प्लुता की भी गुण संज्ञा हो जाए। इसी तरह ए से कौन सा ए ले लिया जाए? दीर्घ। दीर्घ और प्लुत। अरे हाँ, ए थोड़ी ह्रस्व होता है तो ह्रस्व नहीं लिया जाएगा नैतिक जी। कौन लिया जाएगा? केवल दीर्घ प्लुत। ये क्या होता है? दीर्घ और प्लुत। प्लुत। इसी तरह ओ भी क्या होता है? दीर्घ प्लुत। दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ भी ले जा, दीर्घ तो लिया ही जाता है, प्लुत वाला भी ले लिया जाए। कहे तो कहे नहीं भैया, केवल ह्रस्व आ लिया जाएगा और दीर्घ ए लिया जाएगा। दीर्घ जो उच्चरित है वही लिए जाएंगे। ये अपने सवर्णी का बोध यहाँ पर नहीं कराएंगे, ठीक है भैया। कहा क्यों? कहा इसके लिए एक सूत्र है। कौन? तपरस तत्कालस। यही ये सूत्र कहता है कि जो उच्चरित है वही अपना बोध कराएंगे, उच्चरित जो है वो अपने सवर्णियों के बोध नहीं कराए। कहा? जहाँ तपर हो वहां पर, सब जगह नहीं। कहा? हाँ, जहाँ क्या हो? तपर हो। तो बताओ यहाँ ता है कि नहीं है?
आत में क्या है, ता है कि नहीं है? जी। तो बताओ यही तपर है ना यहाँ, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो उच्चरित है वही बोध कराएंगे, केवल जो उच्चरित है वो अपने सवर्णियों के बोध नहीं कराएं, ठीक है ना। जिससे आ से किसका बोध होगा, केवल रस्वकार का, रस्व आ का। ए से किसका बोध होगा, दीर्घ एक, दीर्घ ए का। ओ से किसका बोध होगा, दीर्घ ओ का, गुण संज्ञा किसकी किसकी होगी, रस्वकार उधर भी दिखा दिया करिए। दीर्घ ओ, आए रस्वकार दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा, रस आ की, दीर्घ ए की दीर्घ ओ की, किसकी किसकी रस्वकार की दीर्घ ए की दीर्घ ओ की क्या होगी, गुण संज्ञा होगी। बाकी किसी की होगी, नहीं, दीर्घ आ की होगी, नहीं, प्लुत आ की होगी, नहीं, प्लुत ए की होगी, नहीं, दीर्घ ओ की होगी, ये होगी, दीर्घ ओ की होगी। ये होगी। अरे यार समझा करो भैया, क्या बोलते रहते हो। दीर्घ ओ की तो होगा ही करेगी, क्या यार, दीर्घ ए की भी होगी, दीर्घ ओ की भी होगी, क्या। तो इस तरह से दीर्घ ए दीर्घ रस्व आकार, दीर्घ ए दीर्घ ओ की क्या होती, गुण संज्ञा होती है। आप अच्छी तरह जान गए कि नहीं जान गए। आप देखो तपरस काल से कहता क्या है, कहता भैया अत्ता परो यस्मात् सा तपरः और तात परश्च तपरः, ये दो इसमें समास है। ये तपरः दिख रहा ना, इसमें तपरः तत्कालस्य, दो पद का सूत्र है, तपरस तत्कालस्य है ना। तो तपरस तत्कालस्य मतलब तपरः तत्कालस्य, कितने पद का सूत्र है, दो, कौन कौन, तत्कालस्य, तपरः और तत्कालस्य, तपरः प्रथमांत है, समस्त है, और तत्कालस्य भी क्या है, षष्ठ्यंत है, समस्त है, ठीक भैया। तो तपरः में समास का जो है दो प्रकार का समास है। एक बहुव्रीहि समास है, दूसरा का क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास है। पहला क्या है, बहुव्रीहि समास है, दूसरा क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है ना। ज्यादा पढ़ने के लिए हमारे सिद्धांत कौमुदी का पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिद्धांत कौमुदी है भैया। ज्यादा हम नहीं बताएंगे, सामान्य नहीं बताएंगे। देखो तो देखो इसमें विग्रह लिख दिया है, बहुव्रीहि वाला क्या विग्रह है, ता परो यस्मात् सा तपरः, क्या तपरो यस्मात् सा तपरः, ये पहला समास। दूसरा कवा समास क्या है, तात परश्च, तात परः हो गया, चा को छोड़ दो, तात परः, तात परः तपरः, तात परः, दो हो गए ना समास। कौन कौन, ता परो यस्मात् सा तपरः, दूसरा तात परः, चा छोड़े रहना है, तात परश्च है ना, तो परश्च में परः ले लेना बस, चा को छोड़ देना अभी है। तो क्या हो गया, जहाँ दो होते हैं उनका समुच्चय करने के लिए क्या किया गया है, चा का प्रयोग किया जाता है। तो दो अर्थ है ना कि नहीं है, इसीलिए क्या किया गया है, चा का प्रयोग किया गया, ठीक है ना भैया। तो देखो क्या विग्रह हुआ, पहला क्या है, दूसरा तपरा, वर्ण, तपर क्या होता है, वर्ण होता है, वह स्वसमकाल स्वर्ण से बोध का, समकाल से बोध का, संज्ञा संज्ञा मैंने बोध का, तो समकाल से असवर्ण से बोध का, ठीक है ना भैया। क्या कहना, इसमें सवर्ण से जोड़ना, समकाल सवर्णी का बोधक होता है। अब देखो घटा लो, ता परो यस्मात्, इसका हिंदी में अर्थ है तकार है पर में, यस्मात् माने जिससे, ता है पर में, उसको क्या कहते हैं, तपर। एक हो गया, एक अर्थ का मतलब जान गए ना, क्या जाने, ता परो यस्मात् का मतलब क्या जाने, ता है पर में जिससे, वो क्या होता है, तपर, पहला जान गए। दूसरा क्या है भैया, तात परः तपरः, तात परः तपरः का मतलब क्या है, ता से है पर में जो, ता से पर में जो, ता से परे है जो, ता से परे है तपर, जान गए ना। दोनों का मतलब जान गए कि नहीं जान गए। अब देखो पहला अर्थ को हम लोग घटाएंगे, ता परो यस्मात्, ता है पर में, देखो यहाँ पर देख लो, आता और एंग है कि नहीं, ता आपको दिख रहा बीच में कि नहीं दिख रहा है, आ और एंग के बीच में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा कहाँ दिख रहा है, का किसके बीच में दिख रहा है, एक के बीच, आ और एंग के बीच में क्या दिख रहा है, ता दिख रहा है। अब वो बताओ, ता पहला अर्थ घटाओ, देखो ता परो यस्मात्, ता है, इसका मतलब हिंदी में अर्थ क्या है, ता है पर में जिससे। तो बताओ ये ता किससे पर में है, आ से परे है। अरे किससे परे है, आ से परे, इसके पूर्व में आ है, पर में क्या है, ता है, तो ये ता किससे पर में है, आ से, तो ये आ क्या हो गया, तपर, आ क्या हो गया, तपर, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इससे पर में
अरे भैया ता है पर में जिससे, तो ता किसके पर में है? आ से परे है, इसलिए तपर कौन हो गया? आ क्या हो गया? तपर हो गया। तपर हो गया। वो अपने क्या करेगा? समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। क्या कराएगा? समकाल सवर्णी। तो इससे समकाल सवर्णी क्या है? 6 ठो है रस वाले। क्या रस वाले कै ठो है? 6 ठो है। दीर्घ वाले हैं? नहीं। प्लुत वाले हैं? नहीं। वो समकाल नहीं है, वो क्या विषम काल है। सवर्णी तो है वो, लेकिन समकाल नहीं। समकाल नहीं। क्या है? विषम काल। क्योंकि एक आ जो ह्रस्व आ है इसका एक मात्रिक उच्चारण काल है, जो दीर्घा रहेगा उसका द्विमात्रिक उच्चारण काल रहेगा, जो प्लुत होगा वो त्रिमात्रिक उच्चारण काल रहेगा। तो बताओ वो समकाल है क्या? ह्रस्व के वो समकाल उनका उच्चारण काल है, वो क्या है? विषम काल है। क्या है वो? तो समकाल सवर्णी कौन हो गए? ह्रस्व के जो 6 ठे हैं। कौन? ह्रस्व वाले। जानते हो ना 12 प्रकार 18 प्रकार का है आ। ह्रस्व 6, दीर्घ 6, प्लुत 6। तो जो ह्रस्व आ 6 ठो है वही क्या है? उन्हीं का बोध कराएगा। इसी तरह बताओ, तो ये पहला अर्थ घट गया कि नहीं घट गया? दूसरा कबा घटा लो भैया। तात परहा, ता है पर में, वो भी तपर होता है। कहे ता है पर में, वो भी क्या होता है? तो बताओ ता यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ता से परे कौन है? ता से परे कौन है? ता से परे है एंग। वो भी अपने समकाल सवर्णी का बोध कराए। किसका बोध कराएगा? अपने समकाल सवर्णियों का। विषम काल का बोध कराएगा। तो समकाल ए का समकाल सवर्णी कौन है? 6 जो ए है दीर्घ वाले का है, और इसी तरह ओ के जो दीर्घ वाले 6 सवर्णी है वही प्लुत वालों का बोध कराएगा। नहीं। ए से किसका बोध नहीं होगा? 6 जो दीर्घ वाले है केवल उन्हीं का बोध होगा। ओ से 6 जो दीर्घ वाले उन्हीं का बोध होगा। प्लुत वालों का बोध नहीं होगा, क्योंकि वो क्या नहीं है? समकाल सवर्णी। समकाल नहीं है। सवर्णी तो है लेकिन समकाल नहीं है, नहीं, इसलिए उनका बोध नहीं। हाँ, इसीलिए आप जान गए होंगे कि गुण संज्ञा किसकी होगी? ह्रस्व आ की, दीर्घ ए की, दीर्घ हो की। ठीक है भैया, तो इधर आप जाने रहना, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक ये है आ, दूसर कबा है ए, तीसर कबा है ओ। 3 ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अब आगे चलते हैं। गुण करने वाला सूत्र है आद गुणा। क्या सूत्र है? आद गुणा। क्या सूत्र है? तो इस तरह से इसका अर्थ जान लेना चाहिए। अब देखो आद गुणा का अर्थ है, इस सूत्र में एक पूर्व प्रयोग आ जाता है, पूरा का पूरा अधिकार आता है इसमें, और अच्छी भी आ ही जा रहा है, तो जिससे सूत्र का अर्थ होता है, और आत भी आ जाता है। आत गुणा में क्या है? आत ये पंचम में था। आत और गुणा क्या है? आत और गुणा। आत क्या है? आ शब्द के पंचमी का रूप है आत। क्या है? आत। सॉरी, क्या है? आत। आ शब्द के पंचमी का रूप क्या है? आत। और देख ध्यान देना, आत में जो ता है यहाँ पर तपरस्त काल से नहीं लगेगा, क्योंकि एक नियम है विभक्ति तकारे तपरस्त काल सूत्रम न प्रवर्तते। ये हम कई बार बता चुके हैं, और हमारे उस चैनल पर, किसमें? यूट्यूब चैनल पर आद गुणा आप देख खोल के पढ़ सकते हैं, उस पर पूरा लिखा हुआ है, जान सकते हैं। चलो, तो आत माने पंचमांत है और गुणा प्रथमांत है, 2 पद का सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ इसका क्या होता है? तो देखो लिख दिया, इसीलिए अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेश स्यात्। मतलब इसका है अवर्णाद अचि परे, अगर आकार से, अवर्ण माने आकार, आकार से यदि क्या हो? अच पर में हो। क्या हो? अच पर में। तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? गुण एकादेश होता है। ठीक है ना भैया? किसके स्थान पर होता है? पूर्व पर के स्थान पे गुण आदेश। पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? गुण एकादेश होता है। किसके स्थान पर होता है? पूर्व पर के स्थान। पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? गुण एकादेश। ठीक है ना भैया? कब होता है? जब आकार से क्या पर में हो? आज पर में होता। आकार से क्या पर में हो? तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। ठीक है ना? अर्थ जान गए कि नहीं जान गए जी? वो आकार चाहे कैसा भी हो, ह्रस्वाकार हो, दीर्घाकार हो, प्लुताकार हो, किसी भी आकार से क्या हो, अगर आज पर में है तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? ठीक है ना भैया? पूर्व से अचई लेना है, पर से भी क्या लेना है? अचई लेना। पूर्व से आकार लेना, क्योंकि पूर्व में क्या रहेगा? आकार रहेगा, पर में क्या रहेगा? अच रहेगा। तो पूर्व पर मतलब आ और अच लेना है। क्या लेना है? पूर्व से क्या लोगे? आ, और पर से क्या लोगे? अच। ठीक है ना?
तो आ और आज के स्थान में क्या होगा? यही पूर्व पर न होंगे जी। अरे अकार से जब अच पर में होगा तो पूर्व में क्या रहेगा? हमेशा आ। अब ही न रहेगा, तो पूर्व से क्या लिया जाएगा? आ। अब पर से क्या लिया जाएगा? अच्छा। ठीक है ना? तो आ और आज के स्थान में ही क्या होगा? गुण एकादेश होगा। ठीक है, इसका मतलब पूर्व में तो निर्धारित है कि आ ही रहेगा, पर में आच में कोई भी वर्ण हो सकता है। आच में कितने वर्ण आते हैं? 9 ठे आते हैं, 9 में कोई भी हो सकता है। आ ई उ रि ए ओ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे और जानेंगे आप। उपेंद्र उदाहरण दिया तो देख जान गए ना अर्थ। आवरणाद परे पूर्व परयो रेको पूर्व परयो एको गुण आदेशा स्यात्। पूर्व परयो स्थाने एका गुण आदेशा स्यात्। ठीक है ना भैया? यानी इसी से सूत्र का अर्थ कर देते हैं पूरा कि अकारात् अव्यवहितोत्तर अजि परतः पूर्व परयो स्थाने गुण एकादेशा स्यात्। ठीक है ना? आकार से अव्यवहित उत्तर यदि अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? गुण एकादेश होता है। उदाहरण देखो, उपेंद्र गंगोदकम। उपेंद्र 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 का संधि विच्छेद है क्या है? उपधन इंद्र। अब देख लो यहाँ आकार क्या है? पा में आ है कि नहीं है? पा अदंत है तो इसलिए पा में आ है। तो आकार तो इसका आकार कौन हो गया? पाकार उत्तरवर्ती आकार। अकारात अव्यवहितोत्तर अच पर कौन है? इंद्रा का ई। तो पूर्व पर कौन हो गया? आ और ई। दोनों के स्थान में क्या होगा? गुण एकादेश होगा। तो गुण कितने हैं? 3। आ ए ओ। गुण कितने हैं? आ ए ओ। अब कौन हो भैया? तो आ ई का स्थान मिलाएंगे तो क्या होगा? किसका मिलेगा? आ का तो मिलेगा नहीं, आ का केवल कंठ ही है। ए का मिलेगा क्योंकि ए का अर्थ, ए का स्थान क्या है? ए दई तो कंठ तालु। आ का भी अर्थ कंठ, आ का स्थान क्या है? कंठ। ई का तालु तो कंठ तालु है, इसलिए ओ का मिलेगा नहीं क्योंकि ओ का क्या है? ओ दो तो कंठोष्ठम है, कंठ तालु थोड़ी है। इसलिए स्थानीय कौन है? आ ई। आ ई के स्थान में कौन हो जाएगा? ए। तो क्या हो जाएगा? उपधन पहलंत हो जाएगा है? उपधन ए धन द्रह। क्योंकि क्या हो गया है? पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश हुआ, आ के स्थान में और ई के स्थान। तो क्या बन गया? उपधन ए धन द्रह। मिला दो उपेंद्र। कोई दिक्कत? इस तरह गंगोदकम बनाने, गंगा धन उदकम। तो आ और ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ। आ ऊ के स्थान में क्या होगा? ओ। तो गंगोदकम बन जाएगा। तो ध्यान देना, जहाँ आई रहे, आ ई रहे तो वहाँ क्या हो जाता है? गुण ए। और जहाँ आ ऊ रहता है वहाँ गुण क्या होता है? ओ। ध्यान देना है। जहाँ आ री रहता है वहाँ आर गुण होता है, जहाँ आ री रहता है वहाँ क्या होता है? ये ध्यान रखना हमेशा। आ ई रहे तो क्या गुण होगा? ए। आ ऊ रहे तो क्या गुण होगा? ओ। आ री रहे तो क्या गुण होता है? आर। आ री रहे तो क्या होता है? ठीक है ना भैया? तो उपधन इंद्रा, यहाँ क्या है? आ और ई। तो क्या गुण होगा? ए। गंगोदकम गंगाधन उदकम, तो आ है और ऊ है तो क्या गुण होगा? ओ। तो क्या बन जाए? गंगोदकम। गंगधन ओधन दकम बराबर। ठीक है ना? तो उपेंद्र गंगोदकम बन गया कि नहीं? आगे आ और री रहे तो आर गुण होता है, आ और री रहे तो ये उदाहरण आगे आएंगे। ठीक है ना? कृष्णर्धि तवलकारा, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपने बारे में विराम दे रहा हूँ। सभी हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।